वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी भक्तजनों का, साधक जनों का हार्दिक स्वागत है। तो सज्जनों, हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारा जो भी स्वाध्याय क्रम चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जहाँ आकर मनुष्य निराश हताश हो जाता है वहीं योगेश्वर जी उत्साह दे रहे हैं, एक सत्मार्ग, एक सत पथ उसके लिए प्रशस्त कर रहे हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उठो और इस मार्ग पर चलो, जो भूल हो चुकी है उसको छोड़ो। तो एक ऐसा श्लोक है जिसको हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं कि उसका भाव श्लोक का ये है कि हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य चाहे कितना भी पापी से पापी हो, लेकिन अगर जैसे ही महापुरुष के शरणागति में आता है, गुरुदेव की शरणागति में आता है, भगवान की शरणागति में आता है, तो उनकी शरणागति में आने से जैसे ही उसके ज्ञान रूपी चक्षु खुलते हैं तो कहते हैं उस ज्ञान रूपी नौका से फिर वह पार हो जाता है। यह योगेश्वर जी बता रहे हैं और सारा भव उसका सूख जाता है। जो भी उसने कर्म किए हैं अभी तक कर चुका है, अब वो जीवन में इतने कल्याण में निष्काम भावना से सेवा करेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा, उस भगवान की भक्ति करेगा, उसका ध्यान करेगा। ध्यान रूपी जो धनुष है, उस धनुष के माध्यम से वह अपने पाप रूपी सारे कल्मुषों का, पापों का, सबका नाश करेगा। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं और अभी तक गत एपिसोड में हमने इसी श्लोक का स्वाध्याय किया, अभी भी हम इस श्लोक का स्वाध्याय करेंगे क्योंकि यह जो श्लोक है प्रत्येक साधक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि जहां हम निराश हताश हो जाते हैं कि हमने अपना जीवन अभी तक तो ऐसे बिता दिया और अब तो ऐसा लगता है कि अब तो क्या, अब तो हो गया, अब क्या करना, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, योगेश्वर जी बोलते हैं जो हो चुका हो चुका। अगर आपका ज्ञान रूपी चक्षु खुल चुका है, आपने जीवन में निश्चय कर लिया है कि नहीं इसी पथ पर चलना है, अब उस पथ को छोड़ना है और भगवान की शरणागति में रहना, गुरुदेव की शरणागति में रहते हुए अपने जो भी अपने अपने कर्म व्यवस्था के अनुसार जो हमारी जिस भी हम आश्रम में है उस आश्रम के अनुसार जैसा भी हमारा जो भी हमारा कर्तव्य कर्म है, उस कर्तव्य कर्म को उस परम पिता परमात्मा की एक पूजा मानते हुए, अपने परिवार को भी एक कर्तव्य की तरह मानते हुए, उनका पालन करते हुए, आगे बढ़ते हुए, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, सत्पुरुषों की शरणागत रहते हुए कहते हैं आप इस संसार रूपी जो पाप कर्म किए हैं उनसे बच सकते हो। जो कर चुके हैं उनका भी आप नाश धीरे धीरे, इतना अच्छा कर्म करो, इतनी सेवा करो निष्काम भाव से कि सबका विनाश हो जाए। तो एक इसका ही उदाहरण हमने देखा कि जो योगेश्वर जी बोल रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहते हैं और जिसको पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं। क्या कहते हैं? सन्मुख होई जीव मोह जबहि,
जन्म कोटि अघनाशहि तव ही। तो जैसे ही मनुष्य अभी तक जितने पाप कर्म किए और जैसे ही वो किसी घटना या कुछ भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वो जैसे ही वो भगवान के गुरुदेव के अपने ऋषि पद के अपने इस वेद पद पर जब सन्मुख होता है, सदगुरुओं की ओर सन्मुख होता है, अर्थात सन्मुख होने का अर्थ है कि उनकी ओर ही उनकी मन की प्रवृत्ति होती है, उनके अनुसार अपने जीवन को चलाता है, हर क्षण उनको अपने सम्मुख रखता है, हर क्षण उनके प्रतिपल उनकी बताए हुए जो वचन है, जो आज्ञा है, जो उपदेश है, जो भी सद बातें हैं उन पर चलता है। तो यही तो है गुरुदेव के सन्मुख रहना, कि प्रतिपल हमें यह ध्यान हो कि हमारे साथ गुरुदेव हैं, हमारे साथ वह परम पिता परमात्मा है। तो जब ऐसे जीव रहता है तो कहाँ पाप करेगा भाई, जब उसको पता है कि जैसे देखो हमारे समक्ष जैसे एक शिष्य है और गुरुदेव है, अगर हम गुरुदेव के समक्ष होते हैं तो हमारे मन में मतलब कोई पाप कर्म तो दूर, मन में कोई विचार तक भी नहीं आता है, क्योंकि हमको पता है गुरुदेव हमारे सामने हैं। एक तो उनका आभा मंडल, उनकी तपस्या, उनकी जो इतना भक्तिमय जीवन है, उनका जो इतना ओजस्वी जीवन है, उनको देखते ही वैसे मनुष्य के सारे जो भी मन में दुर्भावनाएं सब भाग जाती हैं। उस समय कोई मन में ऐसा कोई कलुष विचार नहीं आता है, क्योंकि हमको पता है हमारे सामने गुरुदेव हैं। तो ऐसे क्या हम स्थिति हर क्षण लेके आ सकते हैं क्या भाई? जैसे हमारे समक्ष गुरुदेव होते हैं तो ऐसे ही स्थिति हम अपने जीवन में हर पल लेके आ सकते हैं? एक प्रश्न है, तो उत्तर होगा हाँ, लेके आ सकते हैं, लेकिन ये एक अभ्यास साध्य है, बहुत प्रयत्न साध्य है। इसके लिए बहुत ही प्रयत्न करना पड़ता है, अपनी मन की वृत्तियों में गुरुदेव के चरणों में रखना पड़ता है। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं, गुरु चरणन में हो मेरी लगन, हे दाता ऐसा कर दो मगन, पल पल क्षण क्षण रहूं गुरु की शरण, हे दाता ऐसा कर दो मगन, गुरु चरणन में हो मेरी लगन। कि जब हमारा ध्यान प्रतिपल गुरुदेव के चरणों में रहेगा तो ऐसा जीवन में हमारा घटित हो सकता है, जिसको पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि सन्मुख होए। तो हम किसी भी आश्रम में हो, कोई भी हमारा आश्रम हो, क्योंकि बार बार ये बताने की आवश्यकता होती है कि कुछ मनुष्य केवल ये सोचते हैं ये ऐसा जीवन तो केवल जो जिन्होंने भगवान का मार्ग अपना लिया है या जिसको कहें साधु सन्यासी बन चुके हैं उनके लिए हमें क्या करना। अरे नहीं, जिसको भी जीवन में शांति चाहिए, जिसको भी जीवन में आनंद चाहिए, जिसको भी जीवन में एक खुशी चाहिए, सच्ची खुशी। वैसे देखा जाए झूठी खुशी तो हमें संबंधों में, वस्तुओं से, परिवार में और विषयों से मिलती ही है, लेकिन वो कुछ क्षणों के लिए होती है, फिर मनुष्य निराश, हताश, निरस्त हो जाता है। लेकिन एक आनंद में अगर मस्ती चाहिए, एक आनंद में एक रस चाहिए, तो कहते हैं तो उसके लिए तो कोई भी आश्रम हो सज्जनों आपका, आपको जीवन में एक आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, तो आपको गुरु और भगवान के सम्मुख तो होना ही पड़ेगा। तो यह है गुरु भगवान के सम्मुख रहना कि हम प्रतिपल उनके बताए हुए आदेशों पर चलें, एक क्षण भी हम इधर से उधर ना हो। जैसे हुए तो समझ लो हम विमुख हो गए। और ये तभी हो सकता है, ये बहुत देखो ये क्योंकि इसके लिए मन को तैयार करना पड़ता है, हर पल मनुष्य को एक कमांड देनी पड़ती है कि देखो प्रतिपल प्रतिक्षण हम भगवान की निगरानी में, जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो वहाँ मनुष्य कभी कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा कर्म नहीं करता है कि उसको पता है कि हम कैमरे की निगरानी में पकड़े जाएंगे। तो ऐसे ही अब मनुष्य अपने घर में हर पल ऐसे ऐसे पोस्टर लगा के रखे कि आप भगवान की निगरानी में हैं, आप गुरुदेव की निगरानी में हैं, कितना अच्छा हो जाएगा। यही तो याद नहीं रहता मनुष्य को। अगर यही याद हो जाए फिर तो क्या जीवन तर जाए। हम सभी का जीवन ऐसा ही है सज्जनों, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो
ऐसा कर पाती हैं, जो प्रति पल प्रति क्षण इस भाव में, जैसे बोला कि हम गुरुदेव की निगरानी में ऐसे रह पाती हैं। लेकिन ये कब हो पाता है? जब हमको मूल मांग हमारी एक सच्चे सुख की होती है। हमको पता है हम अपने कर्तव्यों का तो पालन करना पड़ेगा भाई, संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही है, क्योंकि गोस्वामी महाराज स्वयं कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो ये कर्म प्रधान तो है, कर्मों का तो निष्पादन करना ही है, लेकिन प्रतिपल प्रतिक्षण रहना। कैसे रहना है? जैसे हम अब अपने घर में ये स्लोगन लगाना प्रारंभ कर दें कि हम सभी उस परम पिता परमात्मा की निगरानी में हैं, हम सभी परम पूज्य गुरुदेव की निगरानी में हैं। अगर ऐसा मनुष्य को शिष्य सोच ले तो कहाँ उसके जीवन में तो कोई ऐसा कर्म होगा ही नहीं, मन में भी सिर्फ विचार नहीं आएंगे, तो कितना महान हमारा जीवन बन जाएगा। लेकिन सज्जनों, सोच के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई ऐसा जीवन जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक मांग होती है कि जब मनुष्य को, जब देखो, जब तक हमें संसार में रस आता तब तक हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एक ऐसी स्थिति आ जाती कि नहीं भाई देखो अब तो इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। जैसे महाराज परीक्षित को पता चला कि 7 दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की ही कैसे प्राप्ति की जाए, कैसे अपने पापों को धोया जाए, मतलब पूरा 7 दिन उसमें लगा दिए, कुछ इधर उधर का विचार आया ही नहीं। तो देखो यह भी एक सामने स्थिति रखें कि भाई हमें क्या पता कब चलते चलते इस गाड़ी रूपी का जो ईंधन है वो खत्म हो जाए, कब ये गाड़ी रुक जाए, कब सांस रुक जाए, किसी को भी नहीं पता संसार में। हालांकि जब हम एक संयम में जीवन जीते हैं, और आज के युग में तो जब हम योग में जीवन जीते हैं, जब हम एक शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, तो मनुष्य 100 साल तक अच्छे प्रकार से रह सकता है। लेकिन कर्मों का लेखा जोखा भी तो है, वो भी तो बना हुआ है, उसका तो आगे सब भगवान के आगे तो सब अधीन है, सब परास्त है। तो इसलिए किसी का पता नहीं है, भले ही हम योग पथ पे चल रहे हैं, योग कर रहे हैं, हमारा जीवन बहुत ही अच्छा है और हम स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इस बात को ध्यान रखो कि भाई पता नहीं भगवान ने कितनी श्वासें दी हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो कि जितनी श्वासें दी हैं उनका आप यूटिलाइज कीजिए, उनको आप सत्कर्मों में, भगवान की भक्ति में, अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से भगवान की पूजा मानते हुए करते हुए ऐसे लगाइए। तो फिर देखिए क्या जीवन आनंद हो जाएगा। तो फिर आप गृहस्थ आश्रम में भी रहते हुए भी आप जीवन में एक सुख की अनुभूति कर पाएंगे। तो सन्मुख होई हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है, यही चल रहा है कि हम अपने घर में अब ये स्लोगन लगाना प्रारंभ कर दें कि हम सभी गुरुदेव की निगरानी में हैं, हम सभी उस परम पिता परमात्मा की निगरानी में हैं। और जैसे हमारे मस्त जब मन चेतना में हमारे एकदम रस बस जाएगा ना, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। लिखा भी होगा, अगर ध्यान वहाँ नहीं होगा, चित्त अंतःकरण उसके अनुसार काम नहीं करेगा, मन की वृत्तियाँ अगर ऐसे नहीं होंगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो सज्जनों, तो हम अब अपनी चित्त की वृत्तियों को बदलें और अपनी चित्त वृत्तियों को उस परम पिता परमात्मा की ओर सन्मुख करें। और ऐसा नहीं है, जो भी जहाँ भी आप किसी भी आप किसान हो या फिर आप ऋषि हो, कृषि हो, जो भी आप कुछ काम करते हैं, या फिर आप सैनिक हो या फिर आप टीचर हो, जो भी आपको कोई फील्ड है, हजारों फील्ड है सेवा करने की, अपने जीवन आजीविका को चलाने के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको करते हुए अपनी चित्त वृत्तियों को जहाँ भी आप जा रहे हो, जहाँ भी आप हो, हर पल गुरुदेव के चरणों में रखो, उस परमपिता परमात्मा के चरणों में रखो। बस यह ध्यान रखो कि वह हमारे साथ हर पल है और वह प्रतिपल हमारा लेखा जोखा रख रहा है। तो सज्जनों, गत एपिसोड में हमने इन्हीं बिंदुओं पर विचार किया, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते कि देखो भाई, सन्मुख हो जी, इतना बता दिया। कहते कि देखो ये कोई आसान बात नहीं है, ये हर कोई मनुष्य के संसार में नहीं हो पाता। फिर तो कितने सारे मनुष्य भगवान के सम्मुख रूप हो जाएं, इनका अंतःकरण चेतना में इतना जो संसार का जो विषय है ना, उनको उन्हीं में रस आ रहा है, और जहाँ रस आता है मनुष्य वहीं जाता है। तो कह रहे कि ये इतना आसान भी नहीं है कि सन्मुख एकदम से हो जाए। भाई ये तो कहते हैं कोई बहुत बड़े
अपने पुण्य कर्म होते हैं, किसी महापुरुष या कि भगवान की कृपा होती है कि चलो ये जीव थोड़ा इस पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी कोई कृपा मिल जाती है तब वो हो पाता है। तो उसी को लेकर एक अगली चौपाई है, क्या कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी, राम कृपा नासहि सब रोगा। क्या? राम कृपा नासहि सब दोषा, जो इह बाति बनई संयोगा। कि भाई ये जो होता है ना, हम गुरु के भगवान के प्रतिपल हमारा उनके चरणों में ध्यान हो, हम उनके शरणागत होकर रहें, हमारा जीवन बहुत पवित्र हो, हम एक संसार में रहते हुए भी हम एक हमारा जीवन कमल के पत्ते के जैसा हो। कमल के पत्ता कैसा होता है? उपमा दी जाती है पद्म पत्र में आम्भसा। आगे चल के 9वें अध्याय में योगेश्वर जी इसका उदाहरण देंगे। हे अर्जुन, इस संसार में कैसा रहना है? जैसा एक कमल का पत्ता रहता है। कमल आप सभी को ज्ञात है, कीचड़ में ही खुलता है, तालाब में खिलता है, लेकिन कमल के पत्ते की खासियत क्या है? उस पर ना अगर एक आप बूंद डालोगे पानी की, वो टिकती नहीं है, तुरंत नीचे आ जाती है। तो ऐसे कमल का पत्ता एक कीचड़ में रहते हुए एक संसार, उपमा दी गई है, ऐसे संसार में रहते हुए भाई अपने कर्म का कर्तव्य का पालन तो एक सन्यासी को करना होता है, उसको भी लोगों को सतमार्ग में लाना होता है, उसको भी अपने उसका एक अलग प्रकार का कर्तव्य कर्म होता है, एक गृहस्थाश्रम का अलग प्रकार का कर्तव्य कर्म होता है। लेकिन कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य हो संसार का, क्योंकि ये तो उपदेश तो एक जो एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अर्जुन है उन्हीं को दे रहे हैं योगेश्वर जी, उन्हीं को बता रहे कि ऐसा जीवन जियो कि पद पत्र माम फंसा। कि जैसे अब क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि भाई मैं करूंगा तो पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, और पूरा और कैसा कि सारा मोह उनके अंतःकरण में छा गया है, भाई मैं ये तो मेरे स्वयं के सज्जन हैं, अभी तक कितने युद्धों को जीता, अब एक बार भी ऐसी भावना नहीं आई, लेकिन अपने सज्जन सामने आए, अपने परिवार वाले आए, क्योंकि वो अधर्मी है। और योगेश्वर जी ने हमेशा कहा है कि मैं धर्म संस्थापना के लिए इस संसार में आया हूँ, धर्म की संस्थापना करनी है। तो धर्म की संस्थापना करनी भाई अधर्मियों को तो नाश करना पड़ेगा। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि भाई देखो आप इस संसार में रहो कैसे, जैसे एक कमल का पत्ता रहता है, भाई ठीक है वो आपके सज्जन है लेकिन है तो अधर्मी, अगर नहीं करेंगे तो बहुत अधर्म फैल जाएगा संसार में, तो इसलिए इनका विनाश करना आवश्यक है अर्जुन। इसलिए कहा कि एक कमल के पत्ते की जैसे रहो। तो हम सभी भी को भी योगेश्वर जी आदेश दे रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, मनुष्य फिर एक मतलब संसार में तो रहेगा, अपने सारे कर्मों का पालन करेगा, लेकिन एक जब उसकी डोर भगवान से जुड़ जाएगी, जब भगवान गुरु के सन्मुख रहेगा, तो फिर कोई रोग भोग दोष सब भाग जाते हैं और वो उसका चित्त अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। तो देखो सज्जनों कितनी बड़ी बात है, लेकिन बहुत कठिन होता है। कठिन भी नहीं है, जिसने अपने जीवन में लक्ष्य कर लिया कि नहीं मुझे यही जीवन जीना है, बस गुरु भगवान की शरणागति में रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना है, पूर्ण सात्विक जीवन जीना है, इस संसार में सत्कर्मों को करना है, इस संसार में दिव्यता को फैलाना है, लोगों को इस ऋषि परंपरा की ओर, योग पद की ओर, वेद पद की ओर, अपने वैदिक सनातन धर्म की ओर वापस लेके आना है। जब ऐसे भाव होते हैं और मुझे भी इस पथ पर ही चलना है, तो फिर मनुष्य फिर तो जब उसे पता है कि देखो मैंने संसार के सारे रस चख लिए हैं, अब कहीं कुछ नहीं है, तभी। और ये सारा कब हो पाता है, तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई देखो ये ऐसा होना आसान बात नहीं है, ये जब गुरुदेव की कृपा होती है ना, कि देखो कोई कुछ शिष्य बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ जैसे थे ऐसे कैसे रहते हैं, तो भाई इसमें गुरुदेव की कृपा काम करती है। और गुरुदेव भी कृपा हर किसी पे नहीं करते, परमपिता परमात्मा भी हर किसी पे कृपा नहीं करते। भाई इसका मतलब क्या है, हर किसी पे नहीं करते, मतलब क्या वो भेदभाव करते? नहीं, भेदभाव नहीं करते, वो यथा योग्य करते हैं। वह जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति अपने गुरुदेव के प्रति होगी, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति होगी, जितना आपके निष्काम भाव से आप सेवा कर रहे होंगे, तो जब गुरुदेव भगवान देखते हैं कि मेरा ये शिष्य इसके योग्य है, इसके अंतःकरण में इसकी सच्ची पिपासा है, इच्छा है, मांग है, तो फिर उनको वो कृपा कर भक्ति पथ मिल जाता है। भगवान के इस संसार में रहते हुए गुरुदेव अनुभव करा देते हैं, उनको दिखा देते हैं, उनका दर्शन करा देते हैं। तो ऐसे ये जो कृपा होती है पात्र को दी जाती है। भाई अब कोई
एक पहले भी उदाहरण दिया था भाई। अब जैसे एक स्टूडेंट है जो पढ़ नहीं रहा है, एक है जो पढ़ रहा है। अब आप ही बताइए भाई कौन भगवान, और वो एक दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं कि देखो हम मैं फर्स्ट आऊँ या क्लास में पास हो जाऊँ। तो आप बताइए जो पढ़ रहा है वह भगवान उस पर कृपा करेंगे, जो नहीं पढ़ रहा है बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, केवल मौज मस्ती खेल में अपना अपना उसमें डूबा हुआ है, तो किस पे कृपा होगी भाई? जो कर्म करेगा उसके लिए जिसका अंतःकरण तैयार होगा उसी पे तो कृपा होगी। तो इसलिए भगवान तो यथा योग्य फल देते हैं भाई। गुरुदेव भगवान यथा योग्य करते हैं। जैसे अपने शिष्य को देखते हैं भाई ये शिष्य मेरा इसका जीवन इतना पवित्र है, इतना सदाचार से भरा हुआ है, तो फिर अपनी सारी की सारी जो भी उनकी ऐश्वर्य है, प्रेम है, करुणा है, जो अपने आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि शिष्य जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो सज्जनों ऐसा होता है, और ये कब होता है? जब कि भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी हम उनके सन्मुख हो पाते हैं। और जब हम उनके सम्मुख हो पाते हैं तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो देखो हम जो देख रहे हैं, हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं क्या कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हमको भगवान के, गुरुदेव के शरणागत होना है, उनकी सन्मुख होना है। तो जब हम भगवान गुरुदेव के सम्मुख होते हैं तो सज्जनों सारे के सारे, जैसा हमने बताया, अब हम अपने घर में जहाँ भी हम रहते हैं, जो भी हमारा प्रकोष्ठ है, कक्ष है, रूम है, उसमें हम यह एक अपना स्लोगन बना लें कि हम भगवान की निगरानी में प्रतिपल हैं, हम गुरुदेव की निगरानी में प्रतिपल प्रतिक्षण हैं। तो फिर मतलब हमारे ऐसे कर्म तो बिल्कुल ही छोड़ दो हो जाएंगे। जीवन रूपी पात्र को इस योग्य बनाएं कि हम पर भी वो परम पिता परमात्मा, हम पर भी गुरुदेव की कृपा हो जाए और हमको ऐसा यह वरदान मिल जाए, ऐसा एक हमारे ऊपर दया हो जाए, हम प्रतिपल उनके सन्मुख रहें, उनकी शरणागति में रहें। तो हम अपने जीवन में ऐसे कर्मों को करें, इसी निष्काम भाव से, इसी भक्ति श्रद्धा से हम लगे रहें अपने सत्कर्म में। जो भी हमारा आश्रम है उस आश्रम के अनुसार, जो या तो फिर हम गृहस्थ आश्रम रहते हैं या संन्यास में, हम शिष्य या स्टूडेंट है, जो भी हमारा आश्रम है, उस आश्रम में रहते हुए हम अपने कर्तव्यों को ऐसा करें कि हमारे ऊपर परमपिता परमात्मा की, गुरुदेव की कृपा हो जाए और हम उनके चरणों में अपने मन को हर पल रख पाएं, उनके सन्मुख हम हर क्षण रह पाएं। तो ऐसी हम परम पूज्य गुरुदेव से, उस परम पिता परमात्मा से यह विनती याचना करते हैं, योगेश्वर हे माधव ऐसी कृपा करो कि हम हर पल हर क्षण आपकी शरणागति में ही रहें। तो इन्हीं भावों के साथ आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और किन अमृत वचनों की हम सभी साधकों पर वृष्टि करने वाले हैं। आप सभी को ओम शांति शांति शांति।